लग जाती है। हम तो सच कहते हैं, बुरा थोड़ी कहते हैं। हम तो बरेली वाले के मानने वाले लोग हैं, बरेली वाले के मानने वाले लोग। और उन्होंने कहा था सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। उन्होंने हमें बहुत जगाया, बहुत जगाया, उन्होंने हमें बहुत जगाया। और हुजूर की बात, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। कितनी शान वाले, तवज्जो करें। हुजूर माँ की गोद में आए, बाप का साया सर पे नहीं, बाप का साया सर पे, याद है ना इतना। मैं हुजूर की बात करने लगा हूँ, जो आशिक है वही बोलेंगे, है ना। मुझे चंदे की सुभान अल्लाह नहीं चाहिए, मुझे उन लोगों की सुभान अल्लाह चाहिए जो दिल से हुजूर को याद करना चाहते हैं। ठीक है जी। हुजूर जलवागर हुए, बाप का साया सर पे नहीं, वालिद का इंतकाल पहले हो गया। और याद रखिएगा, बाप के जाने के बाद जब कोई बच्चा पैदा होता है तो जहां खुशी होती है वहां गम भी होता है। ये दुनियावी उसूल है, जहां खुशी होती है वहां गम भी होता है। बड़े बड़े अक्लमंद लोग आके बैठते हैं, औरतें आके कहती हैं बड़ा लाड बड़ा खूबसूरत है, इसका चेहरा बड़ा अनोखा है, इसका वजूद कितना प्यारा है, इसके लबों को देखो, रुखसार को देखो। लेकिन साथ में कुछ कहती हैं काश अगर बाप होता ना तो आज कलेजा ठंडा हो गया होता, आज अगर बाप होता ना तो पैर जमीन पे ना आते, अगर आज बाप होता ना तो फिर लोग इसको देख करके मुबारकबाद यहाँ देते। खुदा की कसम अगर बाप ना हो तो बेटे की विलादत पे गम भी हुआ करता है, लोगों की आंखें भराया करती हैं। ये तो आम बेटों की कहानी है। मैं तो उस लख्ते जिगर की बात कर रहा हूँ जो कायनात का सहारा बन के तशरीफ ला रहा है। अल्लाह अकबर। हालात देखिए, जब मेरे नबी जलवागर हो रहे हैं, हजरत आमिना मेरे नबी की प्यारी अम्मी बेटे को माथा चूम के कहती हैं काश अब्दुल्ला होते, कभी सीने से लगा के कहती हैं काश अब्दुल्ला होते, कभी बेटे की आंखें चूम के कहती हैं आज अब्दुल्ला देखते तो आंखें ठंडी हो जाती। इतना हसीन अरब में आज तक कोई आया ही नहीं है, इसको देखते तो नाज कर देते, खुदा की कसम रोने लग जाती है। फिर बेटे के हाथ पकड़ के कहा था मालिक, जब दुनिया में कोई बच्चा पैर पर चलना सीखता है तो बाप उंगली पकड़ के चलाता है, मेरे बेटे को उंगली पकड़ के कौन चलाएगा। जब बच्चे होश संभाला करते हैं तो बाप बच्चों को खिलौने ला के देता है, मेरे बेटों के खिलौने का इंतजाम कौन करेगा। हजरत आमीना कह रही है ए मेरे परवरदिगार, जब बच्चे होशियार होते हैं तो बाप उनको कहानी सुनाते हैं, मेरे बेटे को किससे कौन सुनाएगा। ऐब से आवाज आई थी आमीना, आंसू ना बहा, तेरा बेटा लावारिस नहीं है। वो बेटे होते हैं जिनको टहलने का मन चाहता है तो बाप उंगली पकड़ के चलाता है, ये मेरा महबूब है, अगर ये चाहेगा हम इसे जमीन पे नहीं बल्कि मेराज के बहाने से अर्शों की सैर कराएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न आमदे मुस्तफा, मसलके आला हजरत। वाह क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बच्चे होते हैं सुभान, जिन्हें उंगली पकड़ के टहलाया जाता, हमारा महबूब लावारिस तो नहीं। जब इसकी टहलने की तबीयत चाहेगी हम इसे मेराज के बहाने जन्नतों की सैर कराएंगे, जन्नतों की सैर कराएंगे। और कहा अगर रह गई खिलौनों की बात तो कौन बाप क्या खिलौना ला के देगा। हमारा महबूब है ना, खिलौने भी हम देंगे। मालिक क्या देगा, आमीना आंसू पोंछ ले, लेटा दे पालने में, दुनिया के खिलौने जमीन के होते हैं, तेरा महबूब पालने में लेटेगा ना तो हम इसका खिलौना चांद को बना देंगे। ये जिधर उंगली उठा देगा इसके इशारे से चांद चलेगा। इसी को देख के बरेली के इमाम ने कहा था चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या चलता था इशारों पर खिलौना नूर, क्या चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। फरमाया गया फिर अगर कहानी की बात है तो सुनो, तसल्ली देने के लिए हम इसके सीने पे कुरान नाजिल करेंगे, कुरान नाजिल करेंगे। तारीख गवाह है, तारीख गवाह है, रब ने महबूब को छोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं। लोगों ने गलत तर्जुमे किए, फिर आला हज़रत से चिढ़ हो जाती है। वह वजदा का वालन फहदा, कहते लोग कि महबूब हमने आपको भटका हुआ पाया तो हमने आपको हिदायत दी। मैं कहता हूँ माज़अल्लाह, जो कायनात की हिदायत के लिए आया हो वो कैसे भटका हुआ हो सकता है। हम क्यों कंजुल ईमान को सीने से लगा के ना रखें, हम क्यों इन टुकड़े भर के मुल्लाओं को लात मार के अलग क्यों ना करें। हम जानते हैं बरेली के अहमद रजा ने ईमान कैसे बचाया है। हम तो आप भी कहते हैं साहिब जरा दोनों के कारनामे तो देखो, अपने मौलवी का कारनामे भी पढ़ो, बरेली के अहमद रजा का कारनामा भी पढ़ो। आओ कुरान पाक का तर्जुमा देखो, ववजदक वालन फहदा। इन्होंने तर्जुमा ये किया महबूब हमने
हमने आपको भटका हुआ पाया तो अपनी हमने आपको फिर हिदायत दी। बताओ तो सही, जो नबी को भटका हुआ कहे वो कैसे मुसलमान हो सकता है? जो नबी को गुमराह कहे वो कैसे मुसलमान हो सकता है? अहमद रजा तुम बताओ ना, इस आयत का तर्जमा क्या है? फिर मेरा इमाम कहता है वजदा का ज़ालिलन फहदा, महबूब हमने तुझे अपनी मोहब्बत में वारफ्ता पाया है तो अपनी जानिब रास्ता दिया है। कहा महबूब तो भटका हुआ नहीं है, बल्कि भटकों को तू रास्ता देने के लिए आया है। वो तुम्हारा नबी होगा जो भटका हुआ है, ये हमारा नबी है जो भटकों को सहारा देने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, सरजमीने मुल्लापुर, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। तो फिर हम क्यों ना कहें मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले। अगर मैंने लहजे में पढ़ना शुरू कर दिया ना, दो ही काम करोगे, हैं? मैं लहजे में नहीं गा रहा हूँ, वरना या तो कान बंद करोगे या उठ के चले जाओगे। हाँ, मगर बहुत अच्छा लग रहा है, आप मेरे साथ हैं। मोहम्मद हमारे लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। सलामत रहे। ऐसा लग रहा है कि जलसा शुरू हो रहा है। मैं तो ये सोच रहा था सोने के टाइम में नंबर आया है ना। अल्लाह सलामत रखे, लेकिन खुदा करे थोड़ा सा ये भी मामूल बना लें, जलसे का जो वो है ना आपका टाइम टेबल, इसे घटा लें। मैं अर्ज करूं, मैं देखिए मेरा उसूल है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं भाई कह जाता हूं जलसे वालों से, आपने बुलाया, नजराना दे रहे हैं, इनाम दे रहे हैं, लेकिन लाजिम यह है कि चापलूसी करके वक्त जाए न करूं। मैं सच्ची बात कह जाऊं, दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं, एक तो फजर की नमाज और दूसरी हलाल रोजी। ठीक है ना। हम में अक्सर किसान मजदूर लोग होते हैं, हम सारी रात इधर बैठे रहेंगे तो कितने तो ऐसे लोग हैं जिनका काम रोज खाना और रोज कमाना है। ठीक है ना। यहाँ बैठे रहेंगे और अगले दिन फिर सोएंगे, कमाने नहीं जा पाएंगे, तो फिर रिस्क की तंगी होगी। जब ये तंगी बढ़ेगी तो बंदा नाजायज की तरफ पड़ेगा। ऐसा किया करें, जलसा सही वक्त पे शुरू कर लिया करें और सही वक्त पे मुकम्मल कर लिया करें, ताकि फजर की नमाज भी मिल जाए, बच्चों के लिए हलाल रोजी का इंतजाम भी हो जाए। ठीक है ना। करेंगे ना इंशाल्लाह, आप जिम्मेदार लोग हैं भाई। जरूरी नहीं है बहुत लंबी लिस्ट बनाई जाए, एक खतीब एक शायर रखें और कह दें कि भाई ये जरूरी बात है, ये हमें समझा जाओ। ठीक है ना। अपने हिसाब से मौजूद है इसको कि जो आपके यहाँ की कमियां हों वो बताएं। ठीक है ना। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोई ये कहे कि साथी ये पूछ के तकरीर कर रहा है क्या अच्छा लगेगा आपको, क्या बुरा लगेगा। नहीं, मैं जानता हूँ जब तक मर्ज का पता नहीं चलेगा फिर दवा कैसे लगेगी। यार बुखार में पेट के दर्द का इंजेक्शन दे दो और पेट के दर्द में बुखार की दवा दे दो तो रिएक्शन ही होगा, और रिएक्शन जब दवा कर जाती है तो मुंह बिगाड़ देती है। तो ये भी जरूरी आप बता दें आपके यहाँ क्या कमजोरी रहती है। और एक जरूरी नहीं है 3 बजे तक, 1 बजे सलाम पढ़ के छुट्टी कर लो, लंबी रातें हो रही हैं, वरना 12 बजे मुकम्मल करो जलसा। मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो जाएगा। करेंगे इंशाल्लाह, ऐसे ही करेंगे। अल्लाह सलामत रखे। ये तो आपकी खूबसूरती है कि जब तक जाग रहे हो, वरना जिसके जब रात के 12 बज जाते हैं ना तो बड़े बड़ों के चेहरों पे 12 बज जाते हैं ना। खुदा आपको सलामत रखे। ये हुजूर के जिक्र की बरकतें होती हैं। हसन भाई अगर 11 बजे तक खाली डांस देख लेना और सुबह को उठा है तो ऐसा लगे जैसे किसी कुत्ते ने पेशाब करा इसके मुंह पे। और यहाँ 3 बजे तक बैठो, 4 बजे तक बैठो, सुबह उठ के जाओगे ना, चेहरे बिगड़े हुए नहीं होते, चेहरे निखरे हुए होते हैं। हाँ, चेहरे निखरे हुए होते हैं। लगाते हैं नारा हम ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। अल्लाह ने बड़े नाज उठाए महबूब के, बड़े नाज उठाए, बड़े नाज उठाए। वरफाना लका जिक्र कर, और महबूब दिल थोड़ा न करना, हम तेरे जिक्र को तेरे लिए बुलंद कर देंगे। हाँ, हमने तेरे जिक्र को तेरे लिए बुलंद किया है। कितना बुलंद? फरमाया तेरी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर।